जय श्री राम। माइक्रोटेक की इन्वर्टर तो ज़्यादातर बेसिकली आपके सभी घरों में देखने को मिल जाती है। हालांकि इसका सर्विस भी बढ़िया है और जो प्रोडक्ट भी देता है सो भी उचित देता है और बढ़िया देता है। हालांकि कुछ प्रोडक्ट मतलब कुछ दिन चलने के बाद में कुछ ख़राबी हो जाती है। ख़राबी भी आप लोगों की गलती से ही होती है, बट उस चीज़ को सॉल्व करना और बनाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे पास एक इन्वर्टर आई हुई है। जैसे इसके VA की बात करूँ तो 860 VA का इन्वर्टर हो जाता है, जो कि काफ़ी पुराना है और बहुत ही तो कमियाँ आप करते हो जिसके कारण से आपकी इन्वर्टर जल जाती है। तो जलने का रीज़न ये होता है, सर्वप्रथम तो आपको ज़्यादातर इन्वर्टर में प्रॉब्लम आपको यही आता है कि आपकी मॉस्फेट जल जाती है। जैसे इसका देखो तो अभी मॉस्फेट हमारी जल चुकी है इस इन्वर्टर का। हमारे पास ये भी इन्वर्टर आई है रिपेयर के लिए। हालांकि एक बार ये रिपेयर हुई है, बट इसकी मॉस्फेट आप देखो तो जल चुकी है। तो आज मैं इसके आपके पूरा सामने रिपेयर करने वाला हूँ। कितने सिचुएशन में आप लोग ये देखते होंगे कि आप मॉस्फेट डालते हो फिर भी आपकी मॉस्फेट जल जाती है। जैसे मैं बात करूँ मॉस्फेट के नंबर का, तो कितने में आपको P55 को भी देखने को मिल जाती है, कितने में Z44 देखने को मिल जाती है, कितने में आपको 3205 देखने को मिल जाती है, कितने में आपको देखोगे तो फिर आपको 7545 देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग कैटेगरीज के आपको मॉस्फेट लगाए रहते हैं। फिलहाल इसमें देखो तो आपको P55 की इसमें स्ट्रॉन्ग टाइप मॉस्फेट लगाई गई है, जो कि आज हमारे पास ये बनने के लिए आई है। लेकिन आप मॉस्फेट डालते हो फिर आपकी इन्वर्टर जलती है और फिर कुछ देरों में आपकी मॉस्फेट जल जाती है। तो आखिरकार उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है आपका पल्स वोल्ट। जैसे इसमें जब इस सर्किट को आप ओपन करते हो, बनाते हो, तो उस टाइम में मॉस्फेट लगाते टाइम आप इसका ड्राइव वोल्ट चेक नहीं कर पाते हो, जिसके कारण से आपकी मॉस्फेट जल जाती है। तो चलिए आज मैं पूरी इसका मॉस्फेट भी चेंज करूँगा और आपके सामने इसका ड्राइव वोल्ट भी चेक करके बताऊँगा कि आखिरकार ड्राइव वोल्ट कहाँ होती है और कैसे इसको मेज़र की जाती है। मॉस्फेट डालने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपकी टोटल इन्वर्टर को सही करने में अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि एक मॉस्फेट ओरिजिनल मॉस्फेट का बात करूँ तो समथिंग आपको 45 रुपये के आसपास एक मॉस्फेट पड़ जाती है। जैसे इसमें बात करूँ तो आपको 3 मॉस्फेट लगाए गए हैं, 3 एक साइड है और 3 एक साइड है, यानी कि इसकी दोनों जोन खराब हो गई है। कितने सिचुएशन में आपका एक ही जोन जलता है लेकिन पंचर हो जाती है दोनों जोन, लेकिन बदलनी तो दोनों जोन पड़ती है। तो आखिरकार पल्स वोल्ट जब तक आप चेक नहीं करोगे तो फिर आप बदल नहीं सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम कार्ड को बाहर लेते हैं और मॉस्फेट को ओपन करते हैं, उसके बाद ही आप ज़्यादातर इसके आसानी से और सही रूप से आप समझ पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरे भाई हमारी पीसीबी देखो निकल चुकी है इसमें से। और जोन का जैसे मैं बात कर रहा था तो इसका देखो एक जोन ये भी जला हुआ है, जैसे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इसका मॉस्फेट ये भी जला हुआ है और इसमें 3 मॉस्फेट इसमें भी लगे हुए हैं। और एक साइड ये देखो तो इसका भी दोनों साइड दोनों के दोनों लेग इसकी जल चुकी है, दोनों की दोनों साइड इसकी जल चुकी है, कुछ ब्लास्ट भी हो चुके हैं ऐसे देखो। तो ये पहले से कार्ड रिपेयर भी हुई है। हालाँकि इसमें कुछ चार्जिंग के फॉल्ट भी रिपेयर हुए हैं, जो कि मैं आपको एक बार पहले भी इसका मॉस्फेट शायद चेंज हुआ है, फिर से इसका चार्जिंग का प्रॉब्लम भी रिपेयर हुआ है। लेकिन ये कस्टमर का कहना ये भी था कि ये पहले चार्जिंग मोड नहीं ले रही, यानी कि चार्जिंग इसका जब बैटरी फुल हो जाने के बाद रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये कार्ड रुक नहीं रहा था, ऑटोमेटिक ही आपकी बैटरी को ओवर चार्ज कर रहा था। तो उस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में कैप्चर करूँगा और साथ साथ इसकी मॉस्फेट जो फटी हुई है इसको भी रिपेयर करूँगा। तो हम तो सर्वप्रथम तो इसका पहले मॉस्फेट जितना भी इसका फटा हुआ है सबको निकालें। मॉस्फेट फटने का दूसरा रीज़न ये भी इसका फ्यूज़ भी हो सकता है। फ्यूज़ तो हालांकि हमको लगता है कि फ्यूज़ इसका नहीं उड़ा हुआ है, बट मॉस्फेट जलता है तो फ्यूज़ भी डेड हो जाती है। हालांकि इसकी फ्यूज़ अभी डेड नहीं हुई है। तो हम फटाफट से पहले मॉस्फेट को ओपन करते हैं और उसके बाद में ड्राइव वोल्ट को चेकअप करते हैं। सो मेरे भाई जैसे देखो हमने इसका पूरा मॉस्फेट निकाल लिया हुआ है। ऐसे देखो 6 के 6 मॉस्फेट इसकी जल चुकी है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप इसमें मॉस्फेट पहले से लगी हुई थी। लेकिन अभी मॉस्फेट हटा करके हम इसकी जगह पे हम इसमें ऐड करेंगे। ऐसे देखो हमारे पास भी है 3205, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉस्फेट होती है, जो कि 3205 की ये वाली हमारे हाथों में आप मॉस्फेट जो देख रहे हैं 3205 की है। तो ये मॉस्फेट हम इसमें ऐड करने वाले हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐड करने से पहले अब देखो आपकी ये पीसीबी देखो तो कितनी गंदी है। जहाँ से मॉस्फेट आप निकाले हो तो देखो कितनी गंदी है। तो सर्वप्रथम आप पीसीबी मॉस्फेट लगाने से पहले इस पीसीबी को अच्छे से ऐसे देखो क्लीन करो। जो भी इसमें डस्ट वगैरह लगे हैं सबको अच्छे से क्लीन करो, क्योंकि जब आपका पल्स वोल्ट जब बढ़ता है ना तो यही ड्राइव यही जो आपका कचरा लगा रहता है यही आपको ड्राइव आपके पल्स वोल्ट को बढ़ा भी देता है। अब देखो अभी यहाँ तक साफ़ करने के बाद में ऐसे देखो ना पूरा ट्रैकर को अच्छे से साफ़ करो सर्वप्रथम। और साफ़ करने के बाद में अब इसमें हम देंगे कनेक्शन, और कनेक्शन देने के बाद में अब इसका हम टेस्ट करेंगे ड्राइव। सो मेरे भाई जैसे देखो हमने प्लस के साथ और माइनस के साथ कनेक्शन कर लिया हुआ है।
अब मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ 20 पे, क्योंकि 20 पे ही आपको रखना होगा। और उसके बाद देखो ये वाली जो पॉइंट होती है माइनस वाली पॉइंट, ये आपको माइनस वाले कभी भी माइनस पे रखना है। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ देखो, ये आपका मिनिमम आपका 4.5 वोल्ट से और मैक्सिमम आपका मतलब मिनिमम आपका मतलब इसमें 2 वोल्ट से लेकर के और आपका इसमें 4.5 वोल्ट तक रहेगा। लेकिन जितना भी वोल्ट रहेगा पूरे के पूरे मॉस्फेट के ऊपर वाले हिस्से पे, आपका पूरे के पूरे मॉस्फेट के ऊपर वाले हिस्से पे सेम वोल्ट होना चाहिए। ये नहीं कि एक मॉस्फेट पे दूसरा, एक मॉस्फेट पे दूसरा। और उसके साइड में इस साइड को टेस्ट करूँ तो ऐसे देखो इसके निचले वाले सिरे में हो जाएगा। और टोटल मॉस्फेट में सभी के सभी सिरों में एक ही वोल्ट, सेम वोल्ट होना चाहिए। अगर ये सेम वोल्ट नहीं होती है तो फिर आपकी मॉस्फेट बार बार जलेगी। यही आपकी ड्राई वोल्ट होती है जो कि आपको मॉस्फेट को एक्टिव करती है चालू होने के लिए। ये हमारा अभी मीटर 1.1 वोल्ट ज़्यादा ले रहा है। एक्चुअल में इसका वोल्ट अभी 3.441 जो कि आप देख रहे हो वहीं इसका एक्चुअल पॉइंट है। मीटर हमारा 1 वोल्ट अधिक ले रहा है, इसलिए कोई बात नहीं। आप लोग देखो सभी के सभी मॉस्फेट पे आपको ऊपर वाले पॉइंट पे सेम होना चाहिए। अब देखो, अब मैं एक चीज़ बात करूँ कि अगर ये ड्राई वोल्ट नहीं आ रही है तो उस सिचुएशन में देखो यहाँ पे एक देखोगे तो आप एक, अब यहाँ पे देखो तो आप मतलब यहाँ पे देखो तो आप 547 का एक मतलब 547 का यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाई गई रहती है। दोनों जोन का सेम होता है, दोनों के दोनों जोन से आपकी ट्रांजिस्टर यहाँ से हटा दी गई है जो कि पहले ख़राब हुई होगी, जिसके कारण से यहाँ से ट्रांजिस्टर हटा दिए गए हैं। उसके बाद जो ये डायोड लगी रहती है, ये डायोड के आपका कैथोड जो पॉइंट होता है वहाँ पे आपको सेम वोल्ट होनी चाहिए जितना आपका इसका बेस का होता है। तो सर्वप्रथम अगर ये मतलब ये जो अभी वोल्ट आप देख रहे हो, अगर ये वोल्ट अगर आपकी अधिक बन रही है, जैसे मैं बात करूँ इस वोल्ट का, तो एक पॉइंट माइनस और दूसरा पॉइंट ये वाला, अगर वोल्ट ये अधिक बन रहा है तो भी आपका गलत है। अगर आपका 6, 7, 8 या 12 जा रही है तो भी आपका गलत है, क्योंकि हो सकता है आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस लगाए रहते हैं, ये रेजिस्टेंस आपकी ख़राब हो गई होगी जिसके कारण से आपका अधिक वोल्ट बन रहा होगा। या आपका अगर इसके जगह पे वोल्ट ही नहीं बन रही है तो उस सिचुएशन में भी ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गई रहती है, जिसके कारण से आपकी वोल्ट ही नहीं बन रही है। वोल्ट नहीं बनेगी तो भी ख़राब है और वोल्ट अधिक बन रही है तो भी ख़राब है। तो इस वोल्ट को सर्वप्रथम मेज़र की जाती है। तो हमारे अभी पूरी की पूरी ड्राई वोल्ट की अभी वोल्ट एक्चुअल है जितना होना चाहिए उतना है। तो हम अब क्या करेंगे, इससे पहले अब आपको मतलब आईसी के 3 नंबर लेग पे टेस्ट कर लेना होगा, जो कि 3 वोल्ट होती है। वो आपकी मेन आईसी के जो कि चार्जिंग के लिए आपका होना चाहिए, वो आपका मेन आईसी के 3 नंबर लेग पे टैप कर लेना होगा। तो ये हमारा 3 नंबर लेग आप देख लो, 1, 2, 3 पे आप देखो तो हमारी वोल्ट कितनी बन रही है। अभी देखो 3 नंबर पॉइंट पे आपका 3.65। तो ये वोल्ट आपका एक्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3.5 वोल्ट से लेकर के 4.5 वोल्ट तक रहते हैं, क्योंकि जब बैटरी आपकी फुल हो जाएगी तो उस सीजन में 4.5 वोल्ट जाते हैं। लेकिन 3 नंबर पॉइंट पे हमारी वोल्ट अभी सही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके जगह पे हम न्यू मॉस्फेट जो हमने लिया हुआ है, ये वाला मॉस्फेट, इसको हम ऐड करेंगे। अगर ये हमारी ड्राई वोल्ट गलत होती तो उस सिचुएशन में हम इसको मतलब रिपेयर करते हैं। इसके रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे रहते हैं, इस रेजिस्टेंस को चेकअप की जाती। या अभी तो हमारा वोल्ट सही है इसलिए हमको इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी ख़राब होती है तो ये रेजिस्टेंस को चेंज ही कर दो, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम फटाफट से इस मॉस्फेट को इसमें ऐड करते हैं और आगे रिजल्ट देखते हैं कि क्या हमारी इन्वर्टिंग अब काम करने के लिए तैयार होती है या नहीं होती है। मॉस्फेट ऐड करने से पहले इस वायर को आप ज़रूरी इसमें से रिमूव कर लें, ताकि आपकी शॉर्ट सर्किट लगने की संभावनाएं बंद हो जाते हैं। तो हम फटाफट से मॉस्फेट को ऐड करते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं। देखिए मॉस्फेट तो हमने लगा लिया है। ऐसे देखो मॉस्फेट हमारी लग चुकी है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। देखो हमने न्यू मॉस्फेट इसे ऐसे देखो न्यू मॉस्फेट हमने इसमें लगा रखा है, जो कि 3205 का मॉस्फेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होता है। 3 महीने इधर भी लगाए हैं और 3 महीने इधर भी लगाए हैं, जो कि हमारी पुरानी वाली ये वाली मतलब भड़क गई थी। P55 था, P55 से ये मॉस्फेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप मॉस्फेट है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। मॉस्फेट लगाने के बाद कितने लोग क्या करते हैं, यहीं पर करंट दे देते हैं। लेकिन क्या होता है, मॉस्फेट की जो ये बीच में आप पेस्ट देख रहे हो ना, बीच में ऐसे देखो ये वाली जो पेस्ट आप देख रहे हो, इस गैप में पेस्ट, ये आपके मॉस्फेट के जो पल्स वोल्ट होती है उसको बढ़ा देती है, जिसके कारण से आपकी मॉस्फेट बार बार जलती रहती है। तो मॉस्फेट चेंज करने के बाद आप इसमें पेट्रोल से क्लीनिंग ज़रूर करें। और क्लीनिंग कैसे करनी होगी ये भी पूरा आप मतलब अच्छे तरीके से समझें और देखें। सो मेरे भाई, सर्वप्रथम आप बोर्ड को ऐसे रखें और उसके बाद में ऐसे देखो, पूरा दबा करके क्लीन करना होगा एकदम दोनों चैनल को। मतलब दोनों साइड आप मॉस्फेट चेंज किए हो तो दोनों साइड क्लीन करो, और एक साइड चेंज किए हो तो एक साइड क्लीन करो। रीज़न क्या होता है कि जो आपकी नमी होता है वो मॉस्फेट की तीनों लेग से आपस में ट्रैक हो जाती है, और पल्स वोल्ट जो कि आपकी ड्राइव कर देता है, जिसके कारण से आपकी मॉस्फेट जल जाती है। अभी पीछे के साइड से नहीं, अभी आगे के साइड से भी सेम रूप से आपको करना होगा। और इसमें पेट्रोल का ही सहारा लें, क्योंकि इसमें अदरवाइज़ कोई भी लिक्विड लेते हो तो फिर आपकी पीसीबी ख़राब हो सकती है। तो ऐसे देखो, देखो पीसीबी साफ़ करने से 3 बेनिफिट आपको देखने को मिलती है। एक होती है आपकी जो नमी लगी रहती है पीसीबी में वो हट जाती है,
और उसके बाद आपकी पीसीबी क्लीन हो जाती है और जो ड्राइव वोल्ट की जो मतलब बाउंस होने का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। और आपकी अगर इधर से उधर ट्रैक भी मतलब जुड़ी हुई होती है वो भी आपको दिख जाती है। तो ये हमारी पूर्णतः अब क्लीन हो चुकी है पीसीबी। तो फिर से हम एक बार अब फिर से इसमें देंगे सप्लाई वहीं आपको देना होगा जहाँ पे आप मतलब इसका 12 वोल्ट की जगह पे 12 वोल्ट और नेगेटिव की जगह पे मतलब नेगेटिव की जगह नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव। ये आप कभी भी गलती ना करें क्योंकि हड़बड़ी में आकर के कुछ गलतियाँ हो जाती है जिसके कारण से आपकी इन्वर्टर जल भी जाती है। तो हमने देखो सप्लाई दे रखा है, ऐसे देखो हम सप्लाई देते ही हमारी इन्वर्टर एक्टिव हो जाती है क्योंकि इसमें माइक्रोटेक में एक फंक्शन ये रहता है कि अगर आप स्विच को ओपन रखोगे तो फिर आपकी बोर्ड रनिंग पीरियड में रहेगा और स्विच को ऑफ करोगे तो फिर आपकी बोर्ड ऑन हो जाएगी। तो ऐसे देखो हम माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद देखो ये ड्राई वोल्ट हमारी ऐसे देखो सेम है, थोड़ी सी वोल्ट बड़ी है तो कोई बात नहीं चलेगा। देखो उसके बाद में सेम वोल्ट सभी के सभी मॉस्फेट पे आपको सेम वोल्ट होनी चाहिए। सारे के सारे मॉस्फेट पे हमारे सेम वोल्ट है, इधर भी सेम है और इधर को हम टेस्ट करते हैं सेम वोल्ट मिल रही है। और बीच में आपको देखो कोई भी वोल्ट आपको बीच में नहीं मिलेगा। बीच वाले लेग पे सबसे ऊपर वाले में आपको इतना वोल्ट, फिर से तीनों के तीनों लेग आपको बराबर काम कर रही है। तो अब हम इसको करते हैं मतलब बॉडी में फिट। उसके बाद में इसका कंडीशन देखते हैं कि हाँ हमारी इन्वर्टर फाइनल रूप से एक्टिव हो चुकी है कि नहीं हुई है। क्योंकि ऐसे चेकअप करने से तो हमारी इन्वर्टर पास हो चुका है क्योंकि पल्स वोल्ट में कोई भी गिरावट या डिफेंस देखने को हमको नहीं मिली है। तो अब इसको बोर्ड को हम करते हैं पीसीबी में फिक्स। उसके बाद में आगे का प्रोसेस, इसकी बोर्ड पूरी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, यानी कि हमने पूरा इसका मॉस्फेट का जो भी लेग वायर था सब कुछ हमने कनेक्शन कर लिया है। अब देते हैं इसका फाइनल हम सप्लाई देने से पहले इस स्विच को ज़रूर ही ऑफ़ कर लें आप। वैसे देखो हमारी इन्वर्टर चालू हो चुकी है। जैसे देखो मैं आपको आगे से दिखाऊं तो ऐसे देखो हमारी यूपीएस ऑन हो चुकी है, ऐसे दिख रहा होगा आपको। दिख रहा होगा आपको हमारी यूपीएस ऑन हो चुकी है, हमारी कोई भी मॉस्फेट वगैरह नहीं जली है। थोड़े से वोल्टेज आउटपुट के बारे में हम देख लेते हैं। तो हम इस एसी में इसको लगाते हैं, ऐसे दिखेगा आपको। मीटर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो आपको दिखेगा कि इसकी आउटपुट वोल्ट कितनी हमारी निकल रही है। जैसे देखो आपको 348। तो भाई साहब इन्वर्टर की वोल्ट थोड़ी सी हाई होती है, इस पर आप लोग ध्यान ना दीजिएगा। तो अब हम इसकी बॉल भी लगा करके टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारी इन्वर्टरिंग अब सही रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ऐसे देखो हमारी इन्वर्टर अब सही हो चुका है, ऐसे दिख रहा होगा आपको। बात रही चार्जिंग का, तो चार्जिंग के लिए भी हम इसका मतलब ड्राइव वोल्ट जो होता है सर्वप्रथम हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। इसका मेन लेग से जो वोल्ट होता है उसको हम मेज़र कर लेते हैं। थोड़ा सा आप मीटर पे ध्यान देना और देखिएगा कि हाँ आपकी वोल्ट मतलब कितनी वोल्ट होनी चाहिए और कितनी वोल्ट आती है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ वोल्ट का, तो वोल्ट आपको समथिंग यहाँ पे 3 वोल्ट की अप्रॉक्स आनी चाहिए, जो कि आईसी नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 पे होती है। 3.5 वोल्ट के अप्रॉक्स आनी चाहिए। तो ऐसे देखो अभी 4 वोल्ट है, यानी कि हमारी इन्वर्टिंग में चल रही है इसलिए 4 वोल्ट है। जब इस पर लोड जाएगी तो फिर ये ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाएगा। इसलिए हमारी ये बोल सकते हैं कि हाँ हमारी पूर्णतः इन्वर्टर सही हो चुका है। तो अगर आपकी भी इन्वर्टर में इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से प्रॉब्लम मतलब क्लियर करने के बाद अब इसको क्लीन करें। इसके अंदर फैन वायर में जो भी इसके कचड़े वगैरह जो भी लगे हुए हैं, फैन में आप देख सकते हो कितने कचरे वगैरह लगे हुए हैं इसमें। तो इस चीज़ को क्लीन करके उसके बाद इन्वर्टर को आप कसो, फिर आपकी इन्वर्टर सही हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो कर लेना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।